व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ। फिनाले की शुरुआत हुई ल्यूमेरियन स्टार फाइट सीन के अल्टरनेट वर्जन से। इस रियलिटी में कैप्टन कार्टर बैट्रोक से उस शिप को छुड़ाने चली गई कि तभी वॉचर ने वहां आकर उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इसके बाद वॉचर ने दूसरी रियलिटीज में जाकर एक के बाद एक मेंबर्स को चूज किया। पिछले एपिसोड से स्टार लॉर्ड, किलमॉन्गर, थॉर, और इस नई रियलिटी से टोनी स्टार्क को पूरी तरह से इग्नोर करके गमोरा। भाई लगता है कि शो क्रिएटर की रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, कोई इज्जत ही नहीं बची आयरन मैन की। वॉचर ने सबको एक जगह इकट्ठा करके इन्हें उनके मिशन के बारे में बताया। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को साथ मिलकर अल्ट्रॉन को हराना होगा, वरना सारे रियलिटीज खत्म हो जाएंगे। थॉर यहाँ आते वक्त अपने साथ अल्ट्रॉन के ड्रॉइड का सर लेकर आया था, जो बाद में किलमॉन्गर ने ले लिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इनका प्लान है अल्ट्रॉन की बॉडी से इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग करके स्पेशल स्टोन क्रशर की मदद से तबाह कर देना। बट स्टोन क्रशर को चलाने इन्हें पहले सोल स्टोन लेना होगा। सब जानते हैं कि यह प्लान बस सुनने में सिंपल लग रहा था। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स एक सुनसान प्लैनेट पर बैठकर अल्ट्रॉन को हराने की प्लानिंग कर रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज का मानना था कि इस प्लैनेट पर कोई इंटेलिजेंस ना होने की वजह से शायद अल्ट्रॉन इस लोकेशन को इग्नोर कर देगा। लड़ाई से पहले सारे मिलकर यहाँ पार्टी कर रहे थे कि तभी अल्ट्रॉन ने इन्हें ढूंढ लिया। अल्ट्रॉन के वहां आते ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने सब पर प्रोटेक्शन स्पेल डाल दी। गमोरा और किलमॉन्गर वॉचर की मदद से वहां से निकल गए आगे की प्लानिंग करने। लड़ाई के दौरान मौका देखकर स्टार लॉर्ड ने अल्ट्रॉन से सोल स्टोन छीन लिया। सोल स्टोन मिलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने अल्ट्रॉन पर ज़ॉम्बी यूनिवर्स से ज़ॉम्बीज की बारिश कर दी और सबको लेकर वहां से चला गया। सोल स्टोन लेकर सारे पिछले एपिसोड वाले अल्ट्रॉन की यूनिवर्स में पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात नताशा से हुई। नताशा का भरोसा जीतने के बाद सब ने इसे भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। तभी अल्ट्रॉन ने वहां आकर गुस्से में सारी गैलेक्सी तबाह कर दी। बट डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी को रिवर्स करके धमाके को मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट? फिर सारे अल्ट्रॉन को बीच में खड़ा करके बारी बारी से कूटने लगे। बट अल्ट्रॉन ने टाइम स्टोन की मदद से सबको फ्रीज कर दिया। अल्ट्रॉन सोल स्टोन वापस लेने ही वाला था कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस पर अपने सारे पावर्स झोंक दिए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अल्ट्रॉन को मजबूत स्पेल में बांध दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर गमोरा ने स्टोन क्रशर की मदद से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह कर दिए। वेल एटलीस्ट इन्हें ऐसा लगा कि स्टोन्स तबाह हो गए, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि हर रियलिटी के स्टोन्स यूनिक हैं। इन शॉर्ट गमोरा के यूनिवर्स का स्टोन क्रशर अल्ट्रॉन के यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन पर काम नहीं करने वाला। मतलब अब अल्ट्रॉन को सोल स्टोन भी वापस मिल गया। अल्ट्रॉन फाइनली समझ गया कि गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को हराने इसे बस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की जरूरत थी। एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज मर गया, उसके बाद बाकियों को मारने में से ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। तो अल्ट्रॉन ने बाकी सबको इग्नोर करके सारा फोकस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने में लगा दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर नताशा और कैप्टन कार्टर ज़ोला वायरस को अल्ट्रॉन में इंस्टॉल कर देंगे। पिछले एपिसोड वाला वो ज़ोला वायरस याद है ना? कैप्टन कार्टर ने मौका देखकर अल्ट्रॉन का हेलमेट निकाल दिया और नताशा ने क्लिंट की याद में बुल्स आई शॉट मारकर ज़ोला वायरस को अल्ट्रॉन की आंख में इंस्टॉल कर दिया। लकीली इनका प्लान काम कर गया। ज़ोला वायरस ने अल्ट्रॉन के सिस्टम में घुसकर उसके कोड को डिलीट कर दिया। अल्ट्रॉन तो डिलीट हो गया, बट किलमॉन्गर ने अल्ट्रॉन के उस हेड को यूज करके खुद के लिए हाइब्रिड सूट बना लिया और इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने कब्जे में ले लिया। किलमॉन्गर स्टोन्स की मदद से सारे यूनिवर्स को रिस्टोर करना चाहता था। रिचर्ड ने उसे वो स्टोन्स वापस करने को कहा, बट किलमॉन्गर ने इस बात से साफ मना कर दिया। फिर हमने देखा कि ज़ोला एआई ने अल्ट्रॉन की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया और इसे भी वो स्टोन्स चाहिए थे। तो अब इन दोनों के बीच इन्फिनिटी वॉर छिड़ गया। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लिक हुआ कि ये लोग यहाँ पर लड़ाई जीतने नहीं, बल्कि बस इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग करने आए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने वॉचर की मदद से ज़ोला और किलमॉन्गर को इन्फिनिटी स्टोन समेत अपने पर्पल पॉकेट डायमेंशन में कैद कर लिया। हैप्पी एंडिंग सॉर्ट ऑफ। वॉचर ने ऑलरेडी सारी कहानी प्रेडिक्ट कर ली थी कि आगे चल के किलमॉन्गर इन्हें धोखा देगा और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने पॉकेट डायमेंशन में कैद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को अब आखिरी घड़ी तक उस पॉकेट डायमेंशन पर नजर रखनी होगी ताकि ये दोनों सरफिरे फिर से बाहर ना निकल पाए। फाइनल सैक्रिफाइस। मिशन को सक्सेसफुली पूरा करते ही वॉचर ने गार्डियंस को वापस उनकी रियलिटीज में भेज दिया, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर जहां से ये गायब हुए थे। बाकी सब तो अपनी रियलिटीज में वापस चले गए, पर नताशा उसकी यूनिवर्स में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो वॉचर ने इसे अल्टरनेट यूनिवर्स में भेज दिया, ऐसे यूनिवर्स में जहां के एवेंजर्स उनकी ब्लैक विडो को खो चुके थे। ज्यादा एक्साइटेड मत होना, यह लाइव एक्शन यूनिवर्स नहीं बल्कि दूसरी यूनिवर्स थी। जिस यूनिवर्स में लोकी ने अर्थ पर राज करना चाहा था, वो वाली यूनिवर्स।
नताशा ने खुशी खुशी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। देख के लग रहा था कि बाकी यूनिवर्सेस में भी सबको उनकी हैप्पी एंडिंग मिल गई। एंड सीन में वॉचर ने वादा किया कि ये सारी रियलिटीज या सारी कहानियां मल्टीवर्स उसका घर है। वॉचर आखिरी दम तक इसकी रक्षा करेगा। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कैप्टन कार्टर को बॉटक की शिप में हाइड्रा स्टॉम्पर का आर्मर मिला जिसके अंदर कोई बैठा हुआ था। सो स्टीव रॉजर्स सीजन 2 में शायद वापस आ रहे हैं और यहाँ होता है व्हाट इफ सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।